बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो न्यू नोटिफिकेशन आई है 11th ऑफ नवंबर को, जिसका फॉर्म 13th नवंबर से फिलअप हो रहा है, उसकी तैयारी हम कैसे करें। इस प्लेटफॉर्म पे आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की यानी कि हिंदी, इंग्लिश, जीएस, साइंस, बिहार स्पेशल सभी की तैयारी इस प्लेटफॉर्म पर कराई जाएगी। तो इससे पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की नोटिफिकेशन में आखिर है क्या। तो आप इसमें देखेंगे सबसे पहले कि इसकी जो डेट है, अंतिम जो फॉर्म फिलअप करने की जो तिथि है, ये आपको 14 दिसंबर 2020 है। तो ये डेट अभी आने वाला है, तो आप ध्यान रखिए कि इससे पहले फॉर्म फिलअप आप कर लें। तो ये जो वैकेंसी बेसिकली आई है, ये आई है बिहार पुलिस के लिए, बिहार सैन्य पुलिस के लिए। इसके अलावा विशेषकृत इंडिया रिजर्व वाहिनी के लिए है, बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी के लिए है। इन सभी डिपार्टमेंट्स में सिपाही के रिक्त पदों के लिए आई है वैकेंसी। और जो नंबर ऑफ जो वैकेंसी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहां पर आप देखेंगे, ये आपके 8415 यानी 8415 टोटल वैकेंसी है। तो इसके एग्जाम में इस नोटिफिकेशन के तहत यदि आप तैयारी करना चाहते हो तो यहां पे दो प्रकार की तैयारी होगी आपकी। पहली लिखित परीक्षा के लिए होगी और दूसरा चरण जो होगा फिजिकल टेस्ट के लिए होगा। तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो आपका फेज है वो है आपका लिखित परीक्षा। यानी कि लिखित जो परीक्षा होगी आपकी, ये आप देख सकते हैं, इसकी डेट भी आ चुकी है। बेसिकली इसकी डेट जो आई है एग्जाम की, ये है 14 मार्च एंड 21 मार्च। ठीक है, इन दो डेट्स पे ये एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। तो आपके पास बहुत समय नहीं बचा है, आपके पास बहुत कम समय है। तकरीबन आप बोल सकते हो 90 डेज है, 90 दिन है। बाकी आपको 10 दिन रिवीजन के लिए भी चाहिए। तो आपकी इसकी तैयारी में आपको लग जाना चाहिए। और इसमें यदि देखें, जो लिखित परीक्षा होगी, जो फर्स्ट फेज है, इसमें टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं ये 100 आएंगे, 100 क्वेश्चंस आएंगे। और ये टोटल 100 मार्क्स के होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। और इस नोटिफिकेशन में एक ये बात मेंशन है कि ये बात मेंशन नहीं है कि निगेटिव है या नहीं है। तो जो पिछला एग्जाम हुआ है अभी तक, उसमें कोई भी निगेटिव नहीं है। तो बेसिकली 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के लिए हैं। और जो इंपॉर्टेंट इसमें बात यह है कि ये जो पेपर होगा, जो आपका रिटन एग्जाम है, लिखित जो परीक्षा है, क्वालिफाइंग इन नेचर है। कहने का मतलब कि जो मेधा सूची यानी जो फाइनल सिलेक्शन के लिए जो लिस्ट तैयार होगी, उसमें ये नंबर काउंट नहीं होंगे। तो क्या ये बस ऐसी है? नहीं, ये सेकेंड फेज में आपको ले जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट इस बात से और हो जाता है कि इसकी जो लेवल है, पेपर की लेवल, ये बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट लेवल का है। और जब आप इसके प्रीवियस क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको यहाँ पे बहुत कठिनाई आएगी। यहां तक कि बिहार सीजीएल या बिहार इंटरमीडिएट के जो पेपर्स होते हैं या बिहार एसआई, उससे भी टफ क्वेश्चंस इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बेसिकली इस एग्जाम की तैयारी के लिए आपको बहुत ध्यानपूर्वक प्रत्येक सेक्शन की तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसमें आप देखेंगे नेक्स्ट, ये एक पॉइंट मेंशन्ड है साफ शब्दों में कि लिखित परीक्षा 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 30% या उससे ज्यादा नंबर लाकर आप द्वितीय चरण में आप सिलेक्ट हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब बस इतना है कि मिनिमम आपको इतने मार्क्स लाने ही लाने हैं द्वितीय चरण में जाने के लिए। मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसी पे। जैसे कि नंबर ऑफ वैकेंसी 8415 है, तो जब द्वितीय चरण के लिए सिलेक्शन होगा वो टोटल 5 टाइम्स होगा, यानी 5 गुना बच्चे द्वितीय चरण के लिए क्वालिफाई करेंगे फिजिकल टेस्ट के लिए, जो कि तकरीबन ये 42,075 होता है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि मिनिमम 42,000 बच्चे द्वितीय चरण के लिए तो क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे। तो देखिए, अब लिखित परीक्षा की तैयारी आपको इस प्लेटफॉर्म पे कराई जाएगी, जहां पे आपकी तैयारी बेहतर ढंग से होगी और सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपको अलग अलग टीचर मिलेंगे। इसके अलावा अगर द्वितीय चरण में जाएं, एक नजर इसको भी देख लेते हैं कि द्वितीय चरण में बेसिकली है क्या। इससे पहले आप यहां पर देख सकते हैं कि एज वगैरह कितनी होनी चाहिए। आप फॉर्म फिलअप बहुत
बच्चे कर चुके होंगे या फिर जिन्होंने नहीं किया है, अपना एज यहाँ पे देख सकते हैं। जो मिनिमम सामान्य के लिए होता है ये 25 होती है। और नेक्स्ट जो आता है आपका शारीरिक मापदंड, इसमें आप ऊंचाई वगैरह भी देख सकते हैं। ऊंचाई जो है जनरल कैटेगरी के लिए 165 सेंटीमीटर तकरीबन ये आपको 5 फुट 5 इंच के लगभग होगा। इसके अलावा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए थोड़ा उससे कम है, और अदर भी रिजर्व कैटेगरी के लिए भी थोड़ा सा कम होगा, और महिलाओं के लिए भी। तो बेसिकली ये हो गए आपके फिजिकल के लिए। अब देख लेते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया में क्या मेंशन है। यहाँ पे नियुक्ति की प्रक्रिया में मेंशन है कि पहला जो चरण होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिखित परीक्षा का होगा, और द्वितीय जो होगा आपका चरण ये आपका शारीरिक माप दक्षता की होगी। तो पहला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद लिखित परीक्षा की सिलेबस की बात करें, सिलेबस में क्या आएगा, तो यहां देखिए एडवर्टीजमेंट नंबर 2/2019 यानी ये एडवर्टीजमेंट जो 2019 में आया था, है ना, उसकी जो सिलेबस बिहार पुलिस की जो वेबसाइट है CSBC, इसके सिलेबस वाले सेक्शन में ये मेंशन है। तो वहां पे जाके आप सिलेबस को देख सकते हो, और हमारे भी क्लास में सारे टीचर्स अपने अपने सिलेबस को डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि आपको तैयारी बेसिकली करना कैसे है। क्या जो सिलेबस में बातें दी गई हैं वो बहु वहीं से उठकर आते हैं प्रश्न। तो देखिए अभी तक जो एनालिसिस हम लोगों ने किया है उसे यही बात पता चलता है कि जो सिलेबस में दिया गया है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेक्शन है जो सिलेबस में नहीं है पर उसे प्रश्न आते हैं। तो आप यहाँ पे सिलेबस देखना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा द्वितीय चरण में क्या है, द्वितीय चरण में यहां पर आप देखेंगे कि पहला जो फिजिकल टेस्ट होगा वो आपका रनिंग का होगा, जो कि मैक्सिमम यहां पे 50 अंकों का होगा। ये 50 अंक का होगा, और ये 50 में से 50 आपको नहीं मिलेंगे, वो डिपेंड करते हैं आपकी इफिशियंसी पे, आपने कितनी जल्दी उस दौड़ को कंप्लीट किया है। यदि आपने 5 मिनट से कम समय लिया है तो आपको आउट ऑफ 50 मिल सकता है। इसके अलावा अगर 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक आप लेते हैं तो 40 अंक, या उसी प्रकार से ये नंबर घटते जाएंगे अगर आप ज्यादा टाइम लोगे। तो ये आपकी इफिशियंसी पे डिपेंड करता है। और नेक्स्ट जो है, ये जो कुछ भी मैं डिस्कस कर रहा हूं बेसिकली ये मेल कैटेगरी के लिए है, फीमेल कैटेगरी के लिए अलग है, जो कि नोटिफिकेशन में ये मेंशन है। दूसरा यहां पर है गोला फेंक, शॉर्टपुट, राइट। तो शॉर्टपुट आपके 25 मार्क्स के होंगे, जिसमें 16 पॉन्ड है, राइट। 16 पॉन्ड का एक गोला आपको फेंकना होगा 16 फीट, है ना। ये मैक्सिमम है क्वालिफाई करने के लिए आपको। इसके अलावा नेक्स्ट जो होगा फिजिकल टेस्ट आपका, ये होगा हाई जंप, ऊंची कूद, और ये ऊंची कूद भी आपके 25 मार्क्स के हैं। और इसमें भी डिपेंड करता है कि अगर आप ज्यादा ऊंची कूद लगाएंगे तो आउट ऑफ 25 आपको पूरे मार्क्स मिलने की चांसेस हैं। तो आप इसके लिए भी प्रिपरेशन साइड से जारी रख सकते हैं। बेशक फिजिकल बाद में होगा, लिखित परीक्षा आपको पहले होगी, लेकिन अपनी फिटनेस को ध्यान में रखते हुए आप इसकी तैयारी अभी से कर सकते हैं। तो फाइनली आपको ये 2 चरण के बाद ये जो फिजिकल टेस्ट हुआ, ये भी आपको देखेंगे कि जो रनिंग हुआ, इसमें रनिंग आपने देखा है अभी, जैसे मैंने डिस्कस किया कि रनिंग जो हुआ यानी जो दौड़ है ना, रनिंग यहाँ पे आपके 50 मार्क्स के हो गए, राइट। इसके अलावा जो शॉर्ट पुट है यानी गोला जो फेंक है, जो गोला फेंक है ना, ये आपके 25 मार्क्स के हो गए, राइट। इसके अलावा जो आपने हाई जंप यानी ऊंची कूद जो आपने लगाई है, जो ऊंची कूद आपने लगाई है, ये भी 25 मार्क्स के, यानी टोटल आपके ये 100 मार्क्स के हो गए। तो 100 में आप जितना नंबर गेन करेंगे मैक्सिमम, आपके मेरिट में आने के चांसेस उतने बढ़ते जाते हैं, राइट। तो पहला जैसे कि जो रिटन एग्जाम था, फर्स्ट चरण लिखित परीक्षा, ये क्वालिफाइंग इन नेचर था। लेकिन जो दूसरा है ये क्वालिफाइंग इन नेचर नहीं है, क्वालिफाई तो करना ही करना है तीनों को, आपको मैक्सिमम मार्क्स भी ले आना है ताकि आप मेरिट में जगह बना सकें, राइट। तो बेसिकली ये 2 चरण हो गए। तो देखिए अब इन सब की हम लोग तैयारी कैसे करें, ये तो हो गई जो कि इंपॉर्टेंट है, और इन सभी पे आपको ध्यान देना है। अब लिखित परीक्षा का जो सिलेबस है अगर आप देखेंगे उसमें आएंगे क्या क्या देखते हैं। तो सबसे पहले आपके लैंग्वेज वाले सेक्शन में हिंदी और इंग्लिश हैं। तो हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे तकरीबन आपको 25 to 30 मार्क्स यहाँ पे कवर होता है, यानी कि इस वाले सेक्शन से 25 से 30 नंबर
आपको पूछे जाएंगे। जो 2020 में जो एग्जाम हुई थी जैन और मार्च में, राइट, वहां से इस वाले सेक्शन से आपको 25 से तकरीबन 25 के लमसम क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसी प्रकार से मैथमेटिक्स में आपको 10 to 11 प्रश्न आते हैं। अब मान के चल सकते हैं कि 10 से 11 प्रश्न यहाँ पे आने तय हैं। और जीएस वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे आपको तकरीबन यहाँ पे 35 क्वेश्चंस, 35 to 40 कर सकते हैं इसको, यानी 35 से 40 क्वेश्चंस यहां से आने के लिए होते हैं। और बाकी जो साइंस का जो सेक्शन है यहाँ पे 30 क्वेश्चंस हैं और बिहार से 3 से 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं। अच्छा, जो बिहार से जो क्वेश्चंस है, बेसिकली बिहार के वो नदियां हो सकती हैं, बिहार के जो बॉन्डेज है वहां से हो सकते हैं, बिहार की जो हिस्ट्री है वहां से हो सकते हैं। तो ये वाला सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, पर उससे ज्यादा सारे सेक्शंस जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे साइंस है, आपका जीएस है, आपके लैंग्वेज के पेपर हैं। तो आपको इन सभी सब्जेक्ट्स की कंप्रिहेंसिव तैयारी करनी पड़ेगी। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपका जीएस यदि स्ट्रांग है तो आप बाकी को इग्नोर करेंगे, राइट। तो आप जब सभी सेक्शन को बेहतर ढंग से तैयारी करेंगे तभी जाकर फाइनली आप क्वालिफाई कर पाएंगे द्वितीय चरण के लिए। तो उसके लिए जरूरी है कि आप हर सब्जेक्ट्स को इस प्लेटफॉर्म पर आकर आप एक एक जो टीचर हमारे होंगे आपको प्रिपरेशन कराएंगे, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हो गए। और जो क्लासेस की टाइमिंग है मैं एक बार आपको अनाउंस कर देता हूं। जो क्लासेस होंगे यहाँ पे जो क्लासेस हैं ये आपको रोज यानी 3 PM से दोपहर 3 बजे से लेकर आपके 7 PM तक, यानी बैक टू बैक यहाँ पे जो 4 आवर्स की जो क्लासेस रोज यहाँ पे लगेंगे। यहाँ पे कुछ आपके लाइव सेशन भी होंगे, कुछ रिकॉर्डेड भी होंगे। रिकॉर्डेड इसलिए होंगे क्योंकि बहुत सारे टीचर्स उस शेड्यूल पे अवेलेबल नहीं होते हैं। तो बेसिकली हम कोशिश करेंगे कि सभी के सभी लाइव हो। तो आप आइए इस चैनल पर, सब्सक्राइब करिए और इस टाइम पर यानी 3 बजे से लेकर 7 बजे तक आप बिहार पुलिस की क्लासेस लें ताकि आने वाले एग्जाम में आप इजिली क्वालिफाई कर पाएं। तो थैंक यू सो मच। तो ये क्लासेस की जो डेट है ये स्टार्ट हो जाएंगी 1 दिसंबर से, क्योंकि 14 मार्च एंड 21 मार्च को आपका एग्जाम का डेट भी अनाउंस हो चुका है, राइट। तो क्लासेस जो स्टार्ट हो रही है फिर से बता रहा हूं, 1 दिसंबर से दोपहर के 3 से लेकर 7 बजे तक ये बैक टू बैक होंगी क्लासेस। तो थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, तो मेरा नाम है अभिषेक कुमार और मैं आपको यहाँ पे बिहार में जो वैकेंसी निकली है हमारी कांस्टेबल की भर्ती, यानी कि इस बार जो हमारी बहुत प्रतीक्षित वैकेंसी निकली है, बहुत लोग इंतजार कर रहे थे इसका कांस्टेबल की भर्ती का, और ये आगे आपके सामने, जैसा कि अवधेश सर ने अभी आपके सामने बताया कि किस तरह से जो वैकेंसी आई है ये 8,415 वैकेंसी और इसका 5 गुना सिलेक्शन होगा। तो देखिए 5 गुना सिलेक्शन होना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें उस 5 गुने के अंदर आने के लिए हमें रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा। और रिटन एग्जाम जैसा कि आप जानते हो इसमें आपको मैथ, इंग्लिश, हिंदी, जीके, जीएस सभी सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे मैथ की तैयारी करवाऊंगा और मैथ में जैसा कि आप जानते हो पिछले विगत वर्षों के जब आप पेपर को देखोगे तो आपको ये एनालिसिस करने पे ये प्राप्त होगा कि कुल मिलाकर के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं मैथ्स में से। उसमें से आपके जो स्तर होते हैं, जैसा कि सर ने बताया अभी आपको कि मैथ का जो लेवल होगा चाहे फिर साइंस का जो लेवल होगा, ये सारे लेवल जो होते हैं इंटरमीडिएट लेवल के होते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप जो बाकी के जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करते आ रहे हो तो उसी तरह का पेपर रहेगा, कुछ हट के रहेगा। और अगर कुछ हट के रहेगा तो आपको तैयारी भी कुछ हट के करनी होगी। और इसके लिए हमारी पूरी एक टीम है जो आपके साथ बनी रहेगी, आपके साथ पूरी मेहनत करेगी और आपका जो सपना है वर्दी पाने का वो पूरा जरूर होगा। तो आइए देखते हैं एक बार हमारा मैथ का सिलेबस क्या है, क्या क्या हमें पढ़ना है इसमें। तो देखो जैसा कि हमें ये 6 यूनिट्स में बांटे गए हैं, यानी पूरे जो मैथ का सिलेबस होगा वो 6 इकाई में बांटे गए हैं, ठीक है। जिसमें देखो ये पहला है यूनिट में जो हमारा समुच्चय है जिसे आप सेट थ्योरी कहते हो, फिर रिलेशन एंड फंक्शन है, फिर मैथमेटिकल रीजनिंग, बुलियन अलजेब्रा, तो ये है हमारा अलजेब्रा का पार्ट। उसके बाद यूनिट 2 में जब आते हैं तो सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गए,
परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, ये सारे जो आप 11 12th में ऑलरेडी पढ़ रखे हो। तो देखो ऐसा नहीं है कि आपको ये इसमें अब IIT लेवल का तो क्वेश्चन देगा नहीं, है ना, क्योंकि आप सिपाही की जब पेपर देने जा रहे हो तो हाँ लेवल जरूर रहेगा इंटरमीडिएट लेवल का, लेकिन प्रश्न थोड़े आसान होंगे, फॉर्मूलाज बेस्ड क्वेश्चन होंगे जिसमें कि आप डायरेक्ट फॉर्मूलाज को पुट करके आप क्वेश्चन को आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, ये सारी टॉपिक्स की तैयारी करवाई जाएगी आपको यहाँ पे, और किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जो हमारा अनुभव है। जैसा कि आप जानते हो हमें ये जो पेपर्स जो होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, तो इन क्वेश्चंस को किस प्रकार से, देखो मैथ सॉल्व करना अलग चीज होता है, लेकिन कंपटीशन में वही बच्चे निकालते हैं जो मैथ को एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी रखते हैं। तो मैं आपको यहां पे बताऊंगा किस तरह से स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी मायने रखती है ना। तो एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी हम देखेंगे, और भी देखिए जैसे हमारा इकाई 3 में है त्रिकोणमिति, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी एग्जाम के लिए। त्रिकोणमिति का प्रश्न जरूर से जरूर रहता ही है। फिर देखिए इकाई 4 में क्या दिया गया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिया हुआ है, शंकुखंड है और 3D ज्योमेट्री। उसके बाद इकाई 5 में हमारा कैलकुलस का भाग, और इकाई 6 में स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी यानी सांख्यिकी और प्रायिकता जो होता है। तो ये हमारे सिलेबस है मैथ के। तो इन सभी सिलेबस को, इन सारे पोर्शंस को एक एक करके हम बहुत ही अच्छे ढंग से, और देखो सबसे बड़ी बात है हमारे पास समय भी कम है। समय कितने हैं, मात्र 90 दिन। 90 दिन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो परीक्षा की जो तिथि है ऑलरेडी घोषित कर दी गई है। तो जैसा कि सर ने बताया कि 14 मार्च और 21 मार्च को आपके पेपर होंगे, तो इसलिए अब हमारे पास 90 दिनों के अंतर्गत ये 6 इकाई में से सारे चैप्टर्स जो हैं, इसके अलावा जो अरिथमेटिक होती है उसकी भी तैयारी करवाऊंगा, क्योंकि देखो प्रश्न जो होते हैं उसमें अरिथमेटिक भी आता है ना। हालांकि सिलेबस में यहां पे कहीं पे ऐसा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन देखे गए हैं जो प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन रहते हैं, तो इसलिए मैं अरिथमेटिक की भी तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, जो जनरल कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, ताकि कहीं से भी 1% भी मौका छूट ना जाए आपका। तो इसलिए मेरा पूरा यह प्रयास रहेगा, हमारी तरफ से पूरी मेहनत रहेगी, और आपकी सफलता हमारी जिद है। तो इस बार वर्दी लेने से कोई चूकेंगे नहीं। तो बने रहिए हमारे साथ 10 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे। आगे मैं बुलाना चाहूंगा हमारे संजय सर, जो कि आपको इंग्लिश के बारे में बताएंगे कि इंग्लिश के क्या क्या सिलेबस है, किस प्रकार से अंग्रेजी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसकी सिलेबस क्या है। तो प्लीज वेलकम संजय सर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजय झा, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। बिहार कांस्टेबल की वैकेंसी निकली हुई है जैसा कि सर ने बताया है, तो उसमें इंग्लिश का जो पोर्शन है वो मैं आपके साथ लाइव क्लासेस में डील करूंगा। तो देखते हैं एक झलक सिलेबस क्या है हमारा। देखिए जैसा कि इसमें देखे होंगे कि प्रिपेयरिंग नोट्स, राइटिंग समरी ऑफ ए गिवन पैसेज, टोटल नंबर ऑफ जो पॉइंट्स हैं 17 दे रखे हैं। लेकिन ज़्यादातर जो समस्या आती है स्टूडेंट्स को वो ग्रामर में, बिकॉज ये थोड़ा सा ट्रिकी भी होता है और इसे समझना होता है। तो ग्रामेटिकल आइटम्स एंड स्ट्रक्चर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा डिस्कस मैं करता हूँ ब्रीफली। द यूज ऑफ अ डिफरेंट टेंस फॉर्म्स ऑफ अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ नरेशन। डिफरेंट यानी कि टेंस का प्रयोग जो डिफरेंट नरेशन के जो काइंड्स हैं उससे कैसे उसमें फंक्शन किया जाता है, उसका कैसे रिलेट करते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल मीडिया कमेंट्रीज है, रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, प्रोग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। और उसके बाद जो सेकंड है हमारा है रिपोर्टेड स्पीच इन एक्सटेंडेड टेक्स्ट। वही रिपोर्टेड स्पीच को कैसे एक्सटेंड करके एलॉबरेट करके पूछा जाता है उसको देखेंगे। थर्ड में द यूज ऑफ पैसिव फॉर्म्स इन साइंटिफिक एंड इनोवेटिव राइटिंग है, अर्थात पैसिव वॉइस का प्रयोग हम टेक्निकल राइटिंग के लिए, प्रोफेशनल राइटिंग के लिए हम किस तरह से करते हैं, वो सब यूजेस हम क्लासेस में चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे किस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, उसे कैसे हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारा मॉडल एक्चुअलिटीज यूजेस बेस्ड ऑन सिमेंटिक कंसिडरेशंस। मॉडल्स का डिटेल्स यूज पढ़ने की जरूरत है और किस तरह से फंक्शन चेंज हो जाता है, डिफरेंट मॉडल्स के यूजेस से कैसे सेंटेंस में परिवर्तन आ जाता है, अर्थ बदल जाता है, उसे देखने की जरूरत है। स्टूडेंट्स आप लोगों के सिलेबस में ट्रांसलेशन भी है इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश, उसे मतलब पढ़ने की जरूरत है। उसके लिए टेंस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, हम लोग क्लास में चर्चा करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। वोकैबुलरी से क्वेश्चंस यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रेजेस एंड इडियम्स।
इडियम्स एंड फ्रेजेस है, ये ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं, आपको फाइंड करना पड़ेगा करेक्ट आंसर्स। और इसी प्रकार से एनालिसिस है, कन्वर्टिंग वन काइंड ऑफ सेंटेंस क्लाउज इनटू अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स, किस तरह से हम सेंटेंस को दूसरे क्लाउज के साथ रिलेट करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, ये सारी चीज़ें, सिंथेसिस वगैरह ये सब पढ़ना होता है। फिर आगे जैसा आप देखेंगे कि प्रेसिस ऑफ अ गिवन पैसेज, ये पैसेज वगैरह का कॉम्प्रिहेंशन वगैरह का तो टोटल सेक्शंस जो है हम आप लोगों को बताएंगे क्लास में आकर के, लेकिन हमें जो है सबसे पहले स्टार्ट करना होगा ग्रामर से। तो आप लोग रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए ग्रामर सीखने के लिए, क्लासेस में प्रिपरेशन करने के लिए। टेक्स्ट बुक जो है बिहार बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक है, जैसा कि इसमें टेक्स्ट बुक का भी मेंशन है, रीडिंग पोइम्स ऑफ एंजॉयमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग्स, इस तरह से पोइम्स वगैरह को पढ़ना होगा। और इसमें मेंशन है कि बिहारी पोइट्स, वो बिहार के पोइट्स हो सकते हैं या इंडिया के कहीं के भी पोइट्स हो सकते हैं, वो सब एग्जाम में दिया जा सकता है। तो ये टेक्स्ट बुक्स थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ना होगा, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। मैं आपके ग्रामर और जो पैसेज हैं इन सबको मैं बताता जाऊँगा, सॉल्व करता जाऊँगा। टेक्स्ट बुक्स आप लोगों को पढ़ना होगा। और ट्रांसलेशन फ्रॉम मदर टंग इनटू इंग्लिश, मदर टंग का मतलब कोई आप लोगों की लैंग्वेज भोजपुरी मैथिली नहीं, मदर टंग मतलब हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी की बातें यहाँ पे हैं जो एग्जाम में पूछा जाएगा। तो गेट रेडी एंड बी विद अस। थैंक यू।